Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। तो रिसेंटली अभी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर कंप्लीट किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज खत्म कीजिए, जो न्यूमेरिकल है हमें हार्ड जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल है ना, बहुत ईजीएस्ट न्यूमेरिकल है। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा तो आप इस पर यकीन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। एंड जो परिवर्तन जो हमारा ऐप है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप, अभी बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो प्ले स्टोर पर जाइए एंड परिवर्तन नाम सर्च करिए एंड देन उसके बाद आपको ये जो ऐप है टोटली फ्री मिलने वाला है। इस ऐप में नोट्स है, सीईटी के एमसीक्यू है, टेस्ट है, हर एक चैप्टर का 20 मार्क का अलग से टेस्ट है एंड देन वीडियोस तो है ही अवेलेबल। ठीक है, एंड ऐप को ज़रूर रेट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के शेयर करना है। 5th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे के लिए ये ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, बिल्कुल फ्री है। पहले हमने कॉस्ट किया था, फीस रखा था कुछ ना कुछ, बहुत कम रखा था, लेकिन अभी बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो जल्दी से फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए ये वीडियो देखने के बाद, या फिर जो ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर कमेंट में मैंने फर्स्ट कमेंट किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, so without wasting any time let's start the exercise of the kinetic theory of gases and radiation। तो यहाँ पर MCQ पहले हम सॉल्व करेंगे। तो आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट MCQ मैं रीड करता हूँ। इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स पजेस, ऑप्शन फर्स्ट है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पजेस, ऑप्शन ए ओनली काइनेटिक एनर्जी, बी बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड नाइदर काइनेटिक एनर्जी एंड नॉर पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? अगर किसी को आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है क्या आएगा, तो यहाँ पर कौन सा गैस है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस का जो हमने अजम्पशंस क्या कंसिडरेशन किए थे, आइडियल गैस का अजम्पशंस, देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू गैस मॉलिक्यूल्स। सपोज इस बक्से में गैस है या फिर इस सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। मतलब क्या आएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है, द मीन फ्री पाथ लैम्बडा ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। एंड ये जो मीन फ्री पाथ का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट हो चुका है, तो इसको क्रॉस कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो MCQ है, इसको क्रॉस करना है। अगर आपको आंसर चाहिए, इसका आंसर सही है सी नंबर का। ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला है मीन फ्री पाथ का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा डिलीट हो चुका है, तो ये MCQ को हम कवर नहीं करेंगे। डायरेक्टली सीधा फार्मूला आपको पूछा है। देन थर्ड नंबर का MCQ अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है। तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो क्या आएगा इसका आंसर, चलो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब क्या है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड इसका जो प्रेशर है, प्रेशर 10% से डिक्रीज हुआ है। जो प्रेशर है ना, प्रेशर क्या हुआ है, 10% से डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय द 10% से डिक्रीज हुआ है। तो हमें वॉल्यूम पूछा है, फाइनली वॉल्यूम कितना आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, डिक्रीज बाय 9% आएगा, इंक्रीज बाय 9% आएगा, डिक्रीज बाय 10% आएगा, या फिर इंक्रीज बाय 11.11% आएगा। तो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर मुझे बताइए प्रेशर कितना है, 10% से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब जो फाइनल प्रेशर रहेगा, फाइनल प्रेशर क्या आएगा, फाइनल प्रेशर P2 इक्वल टू आएगा 90% आएगा। क्योंकि अगर इस सिलेंडर की अगर हम बात करें, इस सिलेंडर में पहले प्रेशर कितना था भैया, 100% था। तो यहाँ पर प्रेशर 10% से डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हुआ है। क्योंकि बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफकोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रेशर कितना रहेगा, 90% रहेगा, क्योंकि 10% से डिक्रीज हुआ है। तो 90% मतलब कितना आएगा, 90% मतलब जिसको हम लिख सकते हैं 0.9 ऑफ P1 या फिर 90% ऑफ
P1, ठीक है। तो कितना रहेगा 90% ऑफ P1, जिसको हम मैथमेटिक लिखते हैं 90% को हम 0.9 लिख सकते हैं इंटू P1 आएगा, ये आएगा फाइनल प्रेशर। तो हमें यहाँ पर फाइनल प्रेशर पूछा है क्या? नहीं, हमें फाइनल वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम इन परसेंटेज कितना आएगा हमें पूछा है। तो कितना आएगा, पहला 100% वॉल्यूम था और बाद में कितना आएगा हमें पूछा है। अगर इंक्रीज होगा तो कितने से इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। तो हमें बॉयल्स लॉ क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है हमें, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा। मतलब P1 V1 इक्वल्स टू क्या आएगा, P2 V2 आएगा, ठीक है। देखो P1 V1 क्या है भैया, कांस्टेंट है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब P इंटू V क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो P1 V1 इक्वल्स टू क्या आता है, P2 V2 आता है। तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर लेते हैं अभी। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, P2 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100 आएगा, अगर हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, बिल्कुल ये फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर अभी हम P2 का वैल्यू रखते हैं। तो ये P1 एज इट इज़, P1 एज इट इज़, तो P2 का वैल्यू कितना है 0.9 इंटू P1 आएगा, P2 एज इट इज़, P1 कैंसल, तो V1 कितना आता है 0.9 ऑफ P2 आता है। तो फाइनल जो वॉल्यूम कितना आता है, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको इधर लिखता हूँ, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है। तो V2 इक्वल्स टू क्या आता है, V2 इक्वल्स टू आता है V1 अपॉन 0.9। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा इसका कैलकुलेशन, 1.111 ऑफ V1 आएगा, ठीक है। तो अभी हमें V2 का वैल्यू पता है, V1 का वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूला में अगर हम रखें तो हमें चेंज इन वॉल्यूम इन परसेंटेज हमें मिलता है, ठीक है। तो ऊपर के जो दो MCQ है इसको मैं रब करता हूँ, ये ऊपर वाले, ठीक है। पहले दो तो समझ में आ गए, वो तो थ्योरेटिकल थे, सेकंड नंबर का तो डिलीट हो चुका है, डायरेक्ट फार्मूला था। तो चेंज इन अभी वॉल्यूम क्या आएगा, मैं यहाँ पर ऊपर रखता हूँ, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब ये फार्मूला ये इधर हमने डिवाइड किया V1 से, तो ये क्या आएगा V2 अपॉन V1 माइनस V1 अपॉन V2 क्या आएगा 1 आएगा, इंटू क्या आएगा 100 आएगा। तो V2 अपॉन V1 का वैल्यू कितना है, देखो V2 अपॉन V1 का वैल्यू कितना है, तो V2 का वैल्यू कितना है, V2 का यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1.111 इंटू V1 माइनस, और ये 1 आएगा, और ये अपन क्या आएगा V1 आएगा। तो ये V1 कैंसल एंड इंटू क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 1.111 माइनस 1, इसका कितना आता है, इसका आता है 0.1111 आता है, ठीक है। एंड इंटू अगर हम 100 करें तो कितना आता है 11.11 आता है। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 11.11%। जो हमारा फाइनल जो वॉल्यूम है इंक्रीज होगा कितने परसेंट से, 11.11 से होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या, यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अभी यहाँ पर हमें कैसा लगेगा, देखो अगर वॉल्यूम आपका अगर प्रेशर 10% से डिक्रीज हो रहा है तो आपको कैसे लगेगा कि 10% से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन 10% से हो रहा है क्या, 10% से ज़्यादा हो रहा है, 11.11% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये आ गया आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी हो गया है लेकिन आपको रनिंग नोट्स निकालना है, ठीक है। ओके, रब करो इसको। चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं। अभी हमारा जो फोर्थ नंबर का MCQ है बहुत ईजी है, आप रीड कीजिए फोर्थ नंबर के MCQ को, बहुत ईजी है। डायरेक्टली सीधा फार्मूला में वैल्यू पुट करना है एंड आपको आंसर निकालना है। तो जस्ट अ मिनट में इसको मैं थोड़ा फास्टली रब करके लेता हूँ। समझ रहा है ना सब बच्चों को? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे वैसा बता दीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कुछ बात नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के MCQ की ओर। तो फोर्थ नंबर का MCQ ये रहा आपके स्क्रीन पर।
if a equals to 0.72 and r equals to 0.24 then the value of tr is a मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन दिया है, r मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है एंड हमें कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फाइंड आउट करना है। तो कितना इजी है भैया ये 4th नंबर का MCQ। हमें गिवन में क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 0.72, देन रिफ्लेक्शन हमें दिया है 0.24 एंड हमें कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हमें पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए है, ऑप्शन को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा भाई फार्मूला, a प्लस आर प्लस टी आर इक्वल्स टू कितना है, कितना है, चलो कमेंट में मुझे बता दीजिए। तीनों का एडिशन कितना आएगा, 1 आएगा। हमने सीखा था कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट कीजिए 0.72 a का, r का 0.24 प्लस ये टी आर एज इट इज़ एंड ये 1 एज इट इज़। इसका एडिशन कीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, बराबर है ना। 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। 7 प्लस 2 कितना, 7 प्लस 2 कितना होता है, 9 होता है। ये पॉइंट आएगा प्लस टी आर इक्वल्स टू 1 आएगा, देन टी आर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.96, 1 माइनस 0.96 कितना आता है, 0.4 आता है क्या, नहीं 0.04, यस वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, 1 माइनस 0.96 को आप कभी कभी 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या आएगा, 0.04 आएगा। आप अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 1 में से अगर हमने 0.96 माइनस किया तो 0.04, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बढ़ते हैं 5th नंबर के MCQ की ओर। क्या है 5th नंबर का MCQ, द रेशियो ऑफ emissive power of perfectly black body at a temperature 1327 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है, हमें रेशियो पूछा है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, फर्स्ट जो टेम्परेचर है T1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1327 डिग्री सेल्सियस। सेकंड टेम्परेचर दिया है हमें 527 डिग्री सेल्सियस एंड हमें पूछा है रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 1 एंड एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 2। हमें मतलब आंसर फाइंड आउट करना है इसका रेशियो का, ठीक है। एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, सेम ब्लैक बॉडी है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है। तो अभी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आएगा, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस 273 करते हैं। तो 1327 प्लस 273, तो इसका एडिशन कितना आएगा, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, 0 रिमेनिंग 1, ये 2 और ये 1 3 हो गया। 3 प्लस 7 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 को 0, यहाँ पर 1 आ गया। देन उसके बाद ये 3 और ये 1 4 प्लस 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, और ये आ गया केल्विन में, कितना 1600 केल्विन आ गया ये, ओके। इसका भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 527 प्लस 273। चल दो जल्दी से फटाक से एडिशन करना है। 7 प्लस 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 को 0 रिमेनिंग 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 को 0, 1 बच गया। देन ये 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पर कितना आ गया, T2 का ये आ गया, ठीक है। तो अभी हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा इसका रेशियो, या फिर इसका हमें प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, या फिर रेशियो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, जिसको हम ई से या फिर RB से डिनोट करते हैं। तो RB1 एज टू RB, या फिर स्मॉल लेटर में हम RB2 हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बताता है हमें, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये RB आएगा। तो यहाँ पर एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, ये फार्मूला। तो फाइनल अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या आएगा, अगर हम डिवाइडेशन करें तो RB1 अपॉन RB2 क्या आएगा, RB1 अपॉन RB2 क्या आएगा, यहाँ पर T1⁴ आएगा और यहाँ पर T2⁴ आएगा, ठीक है। दोनों का पावर 4 भी आएगा, T2⁴। तो वैल्यू पुट कीजिए T1 T2। T1 का वैल्यू कितना है 1600 और ये ⁴ है, अपॉन ये कितना है 800 है, और ये इसका ⁴ कितना है 4 है। तो इसका अभी हमें कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ। तो RB1 अपॉन RB2, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, A² अपॉन B² है, या फिर A⁴
4 है अपॉन b⁴ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b दोनों का स्क्वायर और दोनों का ⁴ लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी मुझे कमेंट में बता दीजिए। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम है, ⁴ है, तो दोनों का हमें क्या लिखना है, ⁴ लिखना है। तो ये 1600 अपॉन 800 आएगा। ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 2 यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 4 है, तो 2 आएगा 16, तो ये आ गया 16/1। तो RB1 अपॉन RB2 मतलब 16:1 यहाँ पर आंसर दिया है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा आंसर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 5th का आंसर, ये हमारा 5th का, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे 5 MCQ कवर हो चुके हैं। एक्चुअल में 4 MCQ कवर हो चुके हैं, एक MCQ डिलेटेड पार्ट में से आता है। तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड इस चैप्टर के कौन कौन से जो क्वेश्चन है डिलेटेड हो चुके हैं रिसेंट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिलेबस, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन। तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल है 2 मार्क के लिए या फिर कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्या है न्यूमेरिकल? राइट एन आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का जो मास हमें दिया है कितना है? 7 ग्राम है। तो हमें गिवन क्या क्या दिया है थोड़ा लिख लेते हैं। गिवन डेटा बहुत ईजी वाला न्यूमेरिकल है। नाइट्रोजन का मास दिया है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन कैपिटल M मैं लिखता हूँ। मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू कितना दिया है? 7 ग्राम दिया है। ठीक है, जितना दिया है उतना लिखने का, 7 ग्राम दिया है। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोला है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पर n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है। इसको इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलर मास के अगर फॉर्म में लिखे तो मास अपॉन क्या आता है? मोलार मास आता है। तो इसको मास अपॉन मोलार मास ऑफ RT। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है तो यहाँ पर n आएगा। तो Mn कितना है? 7 है। एंड नाइट्रोजन का मोलार मास कितना है? केमिस्ट्री के बच्चे हैं, सब लोगों को पता है 28 आता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। ठीक है, ये RT आएगा और ये PV आएगा। इसका डिवाइडेशन कितना आएगा? इसका डिवाइडेशन आएगा PV इक्वल्स टू 7 4 जार 7 28, 7 4 जार 28, तो वो 1/4 इंटू 8 आएगा। मतलब जो n है 1/4 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है इसका आइडियल गैस इक्वेशन। देखो कितना इजी है। ये 1 मार्क के लिए, कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगर बोर्ड ने मेहरबानी की हो तो 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। तो चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4th जो क्वेश्चन है ये भी एक न्यूमेरिकल है। देन उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे हैं अप टू द क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, तो क्या है न्यूमेरिकल है? इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है लेकिन मैंने O2 लिखा है शॉर्ट में। ऑक्सीजन इज 1.44 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एट अ प्रेशर भी दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब क्या है? VRMS। हमें फाइंड आउट क्या करना है? VRMS स्पीड फाइंड आउट करना है, VRMS वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या क्या दिया है हम थोड़ा लिख लेते हैं ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे क्या क्या दिया है, क्या क्या फाइंड आउट करने का है। डेंसिटी दिया है भैया ऑक्सीजन का, डेंसिटी ऑफ O इक्वल्स टू कितना है? 1.44 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अभी देखिए थोड़ा मैं स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी वाला ये पार्ट है। प्रेशर दिया है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या है? 10⁵ दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों का भी SI यूनिट है। एंड हमें फाइंड आउट करने का है व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? VRMS, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? VRMS इक्वल्स टू √3RT अपॉन मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, m0। तो अभी यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया है, डेंसिटी दिया है, RB नहीं दिया है, P दिया है, तो कैसे करें? देखो इसको हम 1 मोल कंसिडर कर लेते हैं एंड आइडियल गैस PV इक्वल्स टू क्या है? RT है। ठीक है, तो RT के जगह पर अगर हमने PV लिखा तो क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आएगा। तो 3 इंटू RT के जगह पर आपको PV लिखना है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। एंड ये 1 मोल के लिए है तो यहाँ पर हमने n का वैल्यू कितना लिया है?
1 लिया है, तो एक्चुअल में पी वी इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, लेकिन एन का वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पर एन का वैल्यू 1 पुट किया है, तो ये पी वी इक्वल्स टू आर टी आएगा। ठीक है, अपॉन ये आएगा m0। अभी देखिए फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होता है, 3p। अभी ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को नीचे शिफ्ट कीजिए तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी आता है, तो फाइनल फार्मूला हमारा आएगा 3p अपॉन रो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर है और डेंसिटी है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए इस फॉर्मूला में, वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3p। तो 3 इंटू पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10⁵ है, जल्दी से 10⁵ को पुट करना है। देन डेंसिटी एज इट इज पुट कीजिए 1.44, यस इतना ही है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है, अगर आपको लॉग आता है लॉग से कीजिए, या फिर इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको ये MCQ CET के या फिर नीट के एग्जाम में पूछा गया या फिर MCQ में पूछा गया, इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो कैसे करें। ठीक है, तो अभी देखिए 1.44 मतलब कितना होता है, अभी देखिए स्मार्ट ट्रिक हम देख रहे हैं ना, स्मार्ट ट्रिक कैलकुलेशन, तो स्मार्ट ट्रिक देखिए इसका कैलकुलेशन का। तो अभी देखिए ये अंडर रूट में एज इट इज लिखते हैं, ये 3 एज इट इज। अभी 1.44 में मतलब कितना होता है, 1.44 को हम 1.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू 1.44 को हम 1.5 लिख सकते हैं। और 1.5 मतलब क्या होता है, 1.5 मतलब होता है 3/2, होता है क्या नहीं होता है, 3/2 का वैल्यू कितना आता है, 3/2 इक्वल्स टू 1.5 होता है। तो यहाँ पर 3 कैंसल एंड ये 10⁵ आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10⁵। अभी देखिए 10⁵ को हम बाहर निकाल सकते हैं क्या, अंडर रूट 2 का हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन 10⁵ को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका जो पावर है हमें इवन चाहिए। तो इवन कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूँ, तो 20 इंटू 10⁻⁴ आता है। तो अंडर रूट 20 का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना आता है, थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ, इसको रब करूँ क्या, चलो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये स्टेटमेंट को मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट को रफ कर रहा हूँ, बस इतना ही करता हूँ रफ। तो अभी अंडर रूट 20 का वैल्यू कितना आएगा, देखो अंडर रूट 10⁻⁴ का वैल्यू कितना आता है, इसका हाफ बन जाता है, 10⁻⁴ का 10⁻² बन जाता है। एंड अंडर रूट 20 का वैल्यू कितना आता है, अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना आता है, 4 आता है, अंडर रूट 25 का 5 आता है, तो दोनों के बीच में मतलब 4.5 लिखता हूँ। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 450 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप लॉग से फाइंड आउट करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 456.4 मीटर पर सेकंड। तो 456 और 450 नियरली इक्वल टू आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका डिवाइडेशन कीजिए, लॉग अप्लाई कीजिए, अंडर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 456.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर रब किया है। आप क्या कीजिए, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो रनिंग नोट्स निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बाद में हमारा खिचड़ी बन जा रहा है, तो आपको समझ में कभी कभी नहीं आ सकता है, कभी कभी हमारा खिचड़ी बन जा रहा है, हर वक्त तो नहीं। सो टेक द स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। चलो ये लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ द हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। बाकी के जो पूरे जो क्वेश्चन दिए हैं थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो इसके बाद में का न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है इसका मीनिंग क्वेश्चन नंबर 11 का, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। रूट है क्या, रूट मीन, यहाँ पर रूट है क्या, यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पर क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड है। मतलब VRMS जब हम लिखते थे रूट मीन स्क्वायर है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब V का हमें स्क्वायर लिखना है। मतलब VRMS जो था फॉर्मूला, VRMS का फॉर्मूला कितना था, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या था, 3RT/m0 था। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, मतलब रूट हट जाएगा, मतलब ये R हट जाएगा, मतलब मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मतलब VMS हम उसको बोल सकते हैं। तो ये भी अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ओके। देन उसके बाद हमें क्या दिया है, उसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें 2 टेम्परेचर यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर उसका जो मोलर मास है, गैस सेम है, उसकी वजह से मोलर मास सेम आएगा, आइडियल गैस कांस्टेंट सेम आएगा। तो जो फार्मूला है क्या आएगा, फार्मूला VMS मतलब
मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, टेम्परेचर आता है। अगर हमें फाइंड आउट करने को बोला रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट में आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट हट जाता है एंड यहाँ पर सिर्फ बचता है 3RT अपॉन m0 एंड वी एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाए, क्योंकि गैस क्या है, सेम गैस यूज़ किया है, मतलब मोलर मास सेम आएगा एंड आर भी सेम आएगा, तो वी एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आएगा। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट एंड ये T1 आएगा, तो रेशियो मतलब वी एम एस 1 अपॉन वी एम एस 2 इक्वल्स टू क्या आता है, ये T1 बाय T2 आता है। एंड हमें गिवन में क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है T1 इक्वल्स टू, ये दिया है 30 केल्विन, 30 का टेम्परेचर कितना हो गया बाद में 120 हो गया। एंड हमें दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका, ये रूट का नहीं, सिर्फ मीन स्क्वायर स्पीड का। तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो क्या आएगा, वी एम एस 1 अपॉन वी एम एस 2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ये केल्विन मतलब ऐसा यूनिट है, तो सेम पुट कीजिए, 30 अपॉन कितना आएगा 120 आएगा, 0 0 कैंसल, 3 4 12, तो इसका आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये भी 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कभी कभी। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये जो चैप्टर है ना, इसके जो न्यूमेरिकल है ना, बहुत इजी वाले न्यूमेरिकल है। कल इसका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, कल 2 वीडियो इसके ऊपर आएंगे एंड ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.